सभी को मेरा नमस्कार। मैं करुणा लक्ष्मी केस आज साई उपन्यास की पठन श्रृंखला के अंतर्गत आपके समक्ष मैं तीसरे भाग का 5वां दृश्य प्रस्तुत करने वाली हूं। साई और देवीदास की अब अच्छी मैत्री हो गई थी। दोनों का एक दूसरे को छोड़कर रहना मुश्किल था। देवीदास को साई की अलौकिक शक्ति का एहसास हो गया था। उनको विश्वास हो गया था कि अलौकिक पुरुष केवल जन कल्याण के लिए ही अवतरित हुआ है। वे जान गए थे कि हर समय उनका साथ मिलना स्वर्ग सुख की चरम सीमा है। घंटों उनकी बातें चलती, धर्म, जीवन, श्रद्धा, भक्ति, हर तरह के विषय उनकी चर्चा में आया करते थे। बाबा का हर विषय पर किया गया निरूपण अद्वितीय होता था। देवीदास भी आध्यात्म में रुचि रखा करते थे। इस कारण उनकी चर्चा में गहनता और गहराई हुआ करती थी। कभी कभी बाबा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते कि सामान्यों की समझ में ही नहीं आती थी और देवीदास आश्चर्य करते। कारण जब बाबा सामान्यों से बात करते थे तब उनकी वाणी एकदम सरल हुआ करती थी, पर जब वे देवीदास से बात करते तब उनकी भाषा का स्वरूप एकदम भिन्न होता था। आध्यात्म की कई संकल्पनाएं वे स्पष्ट करते थे। एक बार जब देवीदास, मालसाप्ती और साई बातें करते बैठे थे कि तभी साई ने कहा, आज एक और दास मिलने आ रहा है। एक और दास? वह कौन भला? आएगा आएगा, धीरज रखो, तब तक चिलम पियो। देवीदास भी अधीर थे। मालसाप्ती ने चिलम बनाकर दी और साई पीने लगे। सफेद धुएं के बादल लहरा लहरा कर उठने लगे। साई खुशी से चिलम पी रहे थे। उन्हें अवर्णनीय आनंद मिल रहा था। उसी समय मस्जिद की ओर आने वालों के कदमों की आहट आने लगी। मालसाप्ती और देवीदास उस ओर आतुरता से देखने लगे। एक अनुभवी गोसाई अंदर आ रहे थे। ऊंची कदकाठी, गौरवर्णी, तेजस्वी आंखें, पीछे की ओर मुड़े बाल और जबरदस्त व्यक्तित्व। उनके कड़ाओं की खटखट आवाज आ रही थी। मालसाप्ती, साई ने कहा। क्या साई? यही है वह दास? चिलम एक ओर रखते हुए साई ने कहा। तब तक वे महानुभावी सज्जन मस्जिद के बिल्कुल करीब आ गए थे। मैं अंदर आऊं? उन्होंने पूछा। आइए, आपका नाम? मालसाप्ती ने पूछा। जानकीदास। साई, आपने सही पहचाना, आश्चर्य है, हंसकर मालसाप्ती ने कहा। जानकीदास, आओ आओ, ऊपर आओ, साई ने कहा। जानकीदास ऊपर आए। पहले उन्होंने साई को साष्टांग प्रणाम किया। अल्लाह तेरा भला करेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हुए साई ने कहा, बैठो बैठो, यहाँ आओ, दूर से आए हो ना? नीचे बैठते हुए लंबी सांस खींचकर जानकीदास बोले, साई, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया हूँ, बस मन बेचैन था और पैर अपने आप इस तरफ मुड़ गए। अच्छा समय आ जाए तो पैर इसी तरफ मुड़ते हैं। देवीदास, मालसाप्ती, आपको बताता हूँ, लोग सिर पर खामका बोझ लिए घूमते रहते हैं और फिर कहते हैं गर्दन अकड़ गई। इसे क्या कहें? सबने गर्दन तो हिलाई पर तीनों को कुछ समझ में नहीं आया। साई जी, आपकी बात समझ में ही नहीं आई। क्या कहना चाहते हैं आप? पहले गोसाई जी की बात तो सुन लीजिए ना। साई, मैंने कई धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं, उनको पढ़कर हजम भी किया है। वाह, साई ने आश्चर्य जाहिर किया। हाँ, गीता, कुरान, बाइबल, उपनिषद आदि आदि। उनमें से परिच्छेद के परिच्छेद मुझे मुंह जबानी याद है। बहुत खूब। नहीं तो ये हमारा मालसाप्ती ना तो कुछ रटता है और ना कुछ करता है। यूं तो मैं महानुभावी बहुत कुछ पढ़ा, पर हाथ कुछ भी नहीं लगता। दिमाग की उलझने सुलझती ही नहीं। वही तो कह रहा हूं मैं, बेवजह बोझ लिए घूम रहे हो, फिर वह उलझन भला सुलझेगी कैसी? मालसाप्ती, आपको क्या लगता है? मतलब यह उक्ति मेरे लिए भी? जानकीदास ने चकित होकर कहा। और भला कौन सा बोझ लिए घूम रहा हूं मैं? गोसाई, तूने जो पढ़ा वो विद्वत्ता बढ़ाने के लिए, जो तुमने रटा उस सबके बोझ की बात कर रहा हूं मैं।
पुस्तकी ज्ञान यानी मस्तिष्क को थकान। जिस तरह चट्टान को चीर कर पानी झरता है, वैसे पुस्तकों के पन्नों से ज्ञान का जल झरना चाहिए। पुस्तकें रटने से क्या लाभ, लता पर खिली कली तक गीता के वचनों से अधिक गहन अर्थ बता जाएगी। जिसे तू ज्ञान कह रहा है वह तुमने व्यवस्थित ढंग से नहीं लिया, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उलझन है। ज्ञान से उलझने सुलझनी चाहिए, जिससे उलझने निर्माण होती वह ज्ञान ही नहीं। इसलिए पहले अपने दिमाग पर से बोझ निकाल दे, उससे आया जड़त्व फेंक दे। मैं ज्ञानी हूं यह दंभ तुरंत त्याग दे। साई पल भर रुके। जानकीदास स्तब्ध हुए। धूप से बर्फ जैसे पिघलती है, वैसे ही साई के शब्दों से उनके दिमाग की उलझने सुलझने लगी। ज्ञान मानकर जिसे दिमाग में भर लिया हो तो वह कूड़ा है, इसका विश्वास जानकीदास को हो गया। जैसा कि साई कहते हैं, मैं बेवजह ही अपने दिमाग पर बोझ लिए घूम रहा हूँ और साथ ही साथ अहंकार लिए घूम रहा हूँ। इस विचार से उसे शर्म आने लगी। वे ध्यान से साई की बातों का श्रवण करने लगे। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी भ्रम में रहता ही है और खुद के साथ साथ संसार को भी गुमराह करता रहता है। कोई खुद को परम भक्त कहलाता है तो कोई ज्ञानी, तो कोई खुद को करुणापूर्ण भी मानता है। लेकिन समझने, मानने या कहने से क्या होता है, प्रत्यक्ष होना बड़ी बात है। और जो सचमुच होता है वो मैं अमुक अमुक हूं कहने के चक्कर में नहीं पड़ता, उसे उसकी जरूरत भी नहीं होती। सूर्य कभी मैं सूर्य हूं नहीं कहता, उसकी ऊर्जा ही लोगों को उसके सूर्यपन की पहचान करा देती है। चांद खुद को चांद नहीं समझता, कारण वो चांद है और वो चांद होने की बात जाहिर भी नहीं करता। उसकी शीतलता, मंद तेज उसका चंद्रत्व खुद साबित करती है। देवीदास मालसावती और जानकीदास बाबा की बातें तल्लीनता से सुन रहे थे। भीतर से कोई ज्योति प्रज्वलित होने का आभास हो रहा था। जानकीदास, ज्ञान भीतर होता है जैसे बीज में वृक्ष, हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। जिस तरह बीज बाहर से जल, हवा, गर्मी लेकर अंदर की सुप्त शक्ति का विकास करता है, उसी तरह मनुष्य को भी करना चाहिए। केवल ज्ञान ही नहीं, सब कुछ भीतर है। शांति, समाधान, स्वस्थता, ईश्वर सभी अंदर है। हम बस यही बात भूल जाते हैं कि और फिर बाहर खोजने लगते हैं। फिर कैसे प्राप्त होंगी ये चीजें हमें? हम किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी योगी के पास जाते हैं, ग्रंथ पुराण का आश्रय लेते हैं। सच तो इन सभी बातों के जरिए हमें अंतर मन के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जो उसे पढ़ सका उसे ब्रह्म ज्ञान मिला। साईं ने हंसते हंसते स्नेह भरी नजरों से सबकी ओर देखा। साईं, जानकीदास ने कहा, बोलो। तो क्या ग्रंथों का ज्ञान व्यर्थ है? उनका कोई लाभ नहीं? ना, फिर समझने में भूल मत करना। बीज का दृष्टांत ठीक से समझ नहीं पाए। बीज क्या करता है? अपने भीतर पल रहे सूक्ष्म आकार के वृक्ष को बाहर निकालने के लिए बाहरी तत्वों जैसे धूप, हवा, वर्षा का उपयोग कर लेता है। मनुष्य को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। ग्रंथ, ज्ञानी लोगों का संग, तपस्या आदि तो चाहिए। हाँ, और एक बात का ध्यान रखो। क्या? बीज कभी भी बादल को अपने सिर पर उठाए नहीं रखता, कभी सूर्य किरणों का मुकुट पहने नहीं रहता, हवा से सीना भर कर कभी घमंड नहीं करता। बड़ी कुशलता एवं विनय से वो उनका उपयोग कर लेता है। लेकिन हम कहते फिरते हैं कि हमने इतने इतने ग्रंथ पढ़े, हजम किए, ऐसी बड़ाई बखानते फिरते हैं। सांप की तरह ज्ञान का फल उठाए फिरते हैं और रटन की फुतकार छोड़ते रहते हैं। जिस प्रकार सांप की फुतकार में जहर नहीं होता, वैसे हमारी तोता रट में भी सत्व नहीं होता। दोनों बेकार, ये मात्र साधन है और हम उसे साध्य समझते हैं। इसलिए कहता हूं, हम सब भ्रम में जीते हैं। भ्रम में जीना जीवन का अपव्यय है, स्वप्न यात्रा है। भ्रम को ही सत्य मानना और उस गलत फहमी को और भी दृढ़ बनाकर दूसरों को वही कहते जाना, इससे बढ़कर अज्ञान और कोई नहीं। इसलिए अपने सिर पर से यह बोझ
पहले दूर फेंक दो, इन सब से मुक्त होकर खुशी की सांस भर लो। जानकीदास संतुष्ट हुए। उन्हें बहुत हल्का हल्का सा महसूस हुआ। बाहर से हल्के पर भीतर से भर जाने का एहसास था। आज तक अनगिनत ग्रंथ पढ़े रटे, अधिकार से उन पर भाष्य किए, पर साई के चंद शब्दों से वो सारा तुच्छ व्यर्थ लगने लगा। अग्नि के प्रज्वलित होने से लाखों सालों का अंधकार पल में मिट जाता है, उसी तरह अपने भी दिमाग का घना अंधकार साई के शब्दों से पल में मिट गया, ऐसा उनको लगने लगा। आज तक ज्ञान समझकर झूठ मूठ के पंखों को फुलाकर मोर होने की ईंट में घूमता रहा था, पर अब साई के कारण वे पंख खुद जड़ गए। भीतर प्रकाश फैल रहा था, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो रही थी और भीतर का बीज भी कसमसा रहा था। अब यह मौका लेना ही होगा, इस ख्याल से साथ ही जानकीदास साई के चरणों पर गिर पड़े। युवा साई ने अपने युगों युगों का हाथ जानकीदास के सिर पर रखा और काफी देर वो वैसा ही रखा। देवीदास और मालसाप्ती यह दृश्य तन्मयता से देख रहे थे। उनकी भावावस्था दर्शनीय थी। आज उन्हें भी सहजता से अलभ्य लाभ मिला था। धन्यवाद।